बुंदेला तेरा पानी ऐसी आग लगाए, गगरी ने फूट चाहे खसम मर जाए। जी हाँ, पानी की एक बूंद को तरसने वाले बुंदेलखंड में सियासत का सूखा कभी नहीं पड़ता। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में सियासी माहौल हमेशा गर्म रहता है। पर्यटन और शिक्षा के लिए मशहूर लाल माटी वाले शहर में राजनीति का सूरज भी तेजी से चढ़ता है। बुंदेलखंड की धरती पर झांसी शहर का यशस्वी इतिहास रहा है। वीरता, त्याग और आत्मसम्मान का पर्याय रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 46वें नंबर की सीट है। ये सीट बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, इसलिए यहाँ से ही बुंदेलखंड की राजनीतिक धुरी भी चलती है। बुंदेलखंड में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे बुंदेलखंड की राजनीति इसी सीट के इर्द गिर्द घूमती है। ओरछा मंदिर और मेडिकल कॉलेज के लिए मशहूर झांसी में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। 1952 से 1970 तक 5 आम चुनावों में कांग्रेस बुलंदी पर रही। 2004 में समाजवादी पार्टी इस सीट पर पहली बार जीती, लेकिन साल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने यहाँ कमल खिलाया। लोकसभा चुनाव आंकड़ों के मुताबिक झांसी में 19,32,000 से अधिक वोटर हैं, जिनमें 23% पुरुष और 46% महिला मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में यहाँ 70% मतदान हुआ था। जिले में 91% हिंदू आबादी और 7% आबादी मुस्लिम है, जो बुंदेलखंड की सियासत का रुख मोड़ने का दम रखते हैं। 2019 के लिए बुंदेलों की धरती में वोटर के दिल में क्या है, कैसा है 2019 का चुनावी माहौल, कैसा है झांसी की जनता का चुनावी मिजाज, जानने के लिए चलते हैं झांसी की जनता के पास। भारत समाचार लाया है एक माहौल बनाए रखिए। यह वो कार्यक्रम है जिसमें चुनाव के संबंधित ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और 2019 का चुनाव जो आ रहा है, लोगों से हम जान लेते हैं किस प्रकार के यहाँ के जो सांसद थी किस प्रकार का काम हुआ है। हमारे साथ व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय मुद्दा असर पर रहेगा विकास का, और आम आदमी चूंकि 2000 लोकसभा की हर पार्टी तैयारी कर रही है, अब आदमी व्यक्ति विशेष को देखेगा। जो ज़मीनी आदमी होगा वो ज़मीनी आदमी को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आदमी विकास चाहता है। दूसरा आदमी चाहता है कि प्रत्याशी जो हो या जो सांसद बने वो पब्लिक के बीच का हो, पब्लिक का आदमी हो और पब्लिक के साथ हो। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, 5 साल में क्या विकास हुआ आपके? विकास आज तक तलाश रहे हैं। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर विकास को तलाशना होता तो प्रधानमंत्री जी आज पिताजी बन गए होते। सच ये है कि अगर आज विकास की बात करेंगे तो माननीय अखिलेश यादव ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा विकास कार्य करा के दिखाया है। माइकल जैक्सन का नाम माइकल लाल जैकिसन रख दिया, ये कोई बात होती है? आप इतिहास को बदलने की कोशिश करोगे, जनता आपको बदलने का काम करेगी, मैं कहना चाहता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से उमा भारती जी ने 5 साल से यहाँ पर सांसद हैं और इन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं, इनसे जान लेते हैं। उमा जी लगातार प्रयासरत है, इस बुंदेलखंड के लिए बहुत चिंतित हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पानी के लिए अमृत योजना उन्होंने किया है। यहाँ से लेके जो रोड सालों से खराब पड़ा था बालाजी का, वो रोड ठीक कराया है। लगातार स्मार्ट सिटी के लिए स्वच्छता के प्रति हर विषय में, चाहे कोई गुंडागर्दी का माहौल है, पहले जब यहाँ इससे पहले सरकारें थी यहाँ बहुत गुंडागर्दी का माहौल था, आज सब व्यापारी हो चाहे को हो सबके लिए आराम है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से 5 साल उमा जी ने यहाँ बताए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या लगता है विकास कार्य क्या हुआ झांसी में, बताइए। भाई, जब आपको बताएं कि जब 2014 के चुनाव हुए तब उसमें भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर जुमलेबाजी कर जितने उन्होंने जो फर्जी वादे किए, एक भी बात उन्होंने जमीन पर उतारने का काम नहीं किया। हमारे साथ युवा है, इनसे भी पूछेंगे। जिस तरीके से उमा भारती ने जो काम कराए हैं, क्या लगता है झांसी में देखा जा रहा है? स्मार्ट सिटी की बात आपको है, लेकिन स्मार्ट सिटी झांसी में बना है या नहीं बना, क्या मेरे नज़रिए से अभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो पार्टी या जनता संतुष्ट हो सके। मेरे हिसाब से जनता नाखुश है उनके कामों से। देखिए, बहुत से लोगों का कहना है कि जनता नाखुश है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से जो 2019 का चुनाव आने वाला है, और कैसा प्रत्याशी आप पसंद करेंगे? प्रत्याशी अच्छा ही होना चाहिए, प्रॉपर झांसी का होना चाहिए। किस लिए कि बाहर के प्रत्याशियों को ले आते हैं तो वो अपने घर पे बैठ जाते हैं और झांसी में कोई काम नहीं देखते हैं। जैसे हमारी उमा भारती जी ने कोई काम नहीं देखा, वो अपने
5 साल उन्हें अपने घर पे गुजार दिया। अब की बार किस प्रकार का मतदाता के चुनेगा? जिस तरीके से बात आ रही है कि रोजगार को लेकर वोट मिलेगा या आतंकवाद को मिलेगा या विकास कार्य को मिलेगा, इनसे जान लेते हैं। आप बताइए किस प्रकार से वोट मिलना चाहिए लोगों को? भाजपा जाति धर्म की राजनीति करती है। युवा चाहता है, देश का युवा चाहता है कि विकास पे राजनीति हो। विकास पे राजनीति अखिलेश यादव की सरकार करती है, समाजवादी पार्टी की सरकार करती है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, इनका कहना है कि जो विकास कार्य हुए समाजवादी पार्टी में विकास कार्य हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी बड़े बड़े वादे कर रही हैं। ये वादे लोग कर रहे हैं, जो झूठे वादे हैं। भारतीय ने जिस तरीके कहा था कि झांसी में हम रहेंगे, तमाम काम कराएंगे, ऐसा देखा नहीं जा रहा है। क्या लगा? देखिए, उमा भारती जी का जो निवास है वो ओम शांति नगर में है, वो यहीं की रहने वाली हैं। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि बाहर के, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं उमा जी आएंगी, फिर से जीतने वाली। हमारे साथ और भी हैं, ये आए हैं झांसी से हैं। ये बताइए, झांसी में किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है चुनाव का? झांसी में हम समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, हमें आदरणीय चंद्रपाल यादव जी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। प्रियंका गांधी जी को आपने सिर्फ इस उद्देश्य से दिखाने का प्रयास किया कि जो कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट हुआ करता था, पिछड़ा समाज का, कुशवाहा हो चाहे मुस्लिम हो, प्रियंका जी को हाईलाइट करके आप कांग्रेस का वोट और मजबूत करने के प्रयास में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। हमारे साथ कुछ और भी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम वोट की बात, हर एक आदमी जब चुनाव मैदान में लोग आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, तो मुस्लिम को एक छलावा देते हैं। क्या लगता है आपको? मुस्लिम के साथ तो छलावा होता ही रहा है दूसरी पार्टियों ने भी, मगर आज मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है, अखिलेश यादव की ओर देख रहा है। वो ये चाहता है कि विकास हो, मंदिर और मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है, हमें विकास की राजनीति करना चाहिए। हर पार्टी को हम संदेश देना चाहते हैं। ये अयोध्या में मंदिर बनने चाहिए। ये तो साहब सरकार का फैसला है, सरकार के कोर्ट में डला है, तो कोर्ट का फैसला। जो आती हैं वादे करती हैं कि मंदिर बनाएंगे, तमाम ऐसी बातें होती हैं। वो तो जुमलेबाजी करती हैं, मंदिर बनाने नहीं है, उन्हें तो वोट की राजनीति करना है। आज ये बताइए, 5 साल में क्या विकास कार्य हुए आपके यहाँ? बहुत अच्छे विकास हुए हैं। क्या विकास हुआ? झांसी में क्या देखा गया? झांसी में स्वच्छता देखी गई है। क्या देखा गया? स्वच्छता देखी गई है, और जो बाटों में पहले गंदगियाँ पड़ी रहती थी, अब गंदगी जो विकास, पानी नहीं आता था जिस जगह, उस जगह पानी आने लगा है। जहाँ कभी वो आपके ये गंदगी, नाले नालियों का जो विकास हुआ, पानी की व्यवस्था अच्छी हो गई है वहाँ पे। जुमले वाली पार्टी क्यों कहा जाता है आपकी पार्टी? देखिए, जुमलेबाजी कोई नहीं है भाई, जनता के बीच में लाखों काम हुए हैं भाई। लोगों को दिख रहा है समाजवादी पार्टी को क्या हुआ, तो अपने विकास काल कर रहा है कि उनके समय में क्या कार्य हुए हैं भाई। जब उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव जब सदन में कह रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो यही बात खत्म हो जाती है। क्या लगता है 80 में कितनी सीटें पाएंगे आप? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी के बीच जो राजनीतिक गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 100% सफाया होने जा रहा है। ये बड़े हमारे साथ यहाँ के जो नागरिक हैं, इनसे पूछेंगे। ये बताइए, झांसी को स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी बन गई है, क्या लग रहा है? स्मार्ट सिटी जैसा लग रहा है? मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या झांसी स्मार्ट सिटी लगने लगी है? क्या सिर्फ बातें खोखले करके स्मार्ट सिटी बनाना? मेरे ख्याल में तो कहीं कुछ नहीं है। जो सड़कें पहले अखिलेश यादव जी ने बनाई हुई थी, वही सड़कें चौड़ी हुई हैं। इसके अलावा कहाँ स्मार्ट सिटी? हम तो ये सोच रहे थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी तो लगेगा लोगों को कि कुछ ना कुछ तो स्मार्ट हुआ है। सिर्फ वादे खोखले करके, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। उमा जी झांसी में आती क्यों नहीं है, क्या कारण है? मुझे लगता है कि ये लोग गए ही नहीं है उमा जी के पास। अगर गए होते तो निश्चित ही काम इनका हुआ होता। आप बताइए, जिस तरह की उमा जी की बातें जो आती हैं कि झांसी में नहीं रहती हैं, काम नहीं हुए हैं, क्या लगा झांसी में क्या विकास कार्य हुए? नहीं भाई साहब, बिल्कुल ये बात सत्य है। देखिए, ये हमारे उमा जी हैं, हमारे सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। सांसद के तौर पर उन्होंने कुछ भी कार्य नहीं किया है, और ये बात सत्य है। जनता बड़ी परेशान है, और मैं व्यापारी हूं, मैं व्यापारी वर्ग के लिए एक जरूर बात करूंगा। आज देखिए, कुरैशी समाज कितना परेशान है, इन्होंने लाके कितनी चीज़ें ला दी, उनका व्यापार बंद कर दिया है। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, जो अखिलेश जी की नीतियां हैं और जो अखिलेश जी ने जो कार्य किया है उत्तर प्रदेश में, शायद ही हो ऐसा हमें मुख्यमंत्री मिल पाए आने वाले भविष्य में। और मैं दोबारा चाहूँगा कि अखिलेश जी के अलावा दूसरा कोई नेतृत्व नेता है ही नहीं। देखिए, अखिलेश की बात ज़्यादा यहाँ देख रहे हैं आ रही है। हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं, और हम अब कुछ थोड़ी देर के बाद, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर लोगों से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से अब माहौल बनाए रखिए। मैं हमारे साथ संजीव सिंह ऋषि हैं, इनसे बात करते हैं कि 5 साल में उमा भारती ने क्या झांसी में और ललितपुर में क्या विकास कार्य कराए हैं। इन 5 वर्षों में जब से झांसी की जनता ने दीदी उमा भारती को यहाँ से सांसद बनाया है, ऐसा विकास आज़ादी के बाद से जो भी सांसद रहे हैं झांसी में, उनको एक नाम हम ले लें महिला के रूप में डॉक्टर सुशीला नैयर, और उनके बाद अगर किसी ने काम किया है तो उमा भारती जी ने काम किया है। उमा भारती जी रहती हैं लक्ष्मी ताल बोलते हैं, वहाँ की आप देखिए कितनी गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन 5 साल में अभी तक क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया। दीदी उमा भारती एक ऐसी सांसद हैं जिन्होंने सांसद बनते ही 2 महीने में 54 करोड़ रुपए केंद्र से लाई उस लक्ष्मी ताल के लिए। आज अभी इस शूट के बाद आप लक्ष्मी ताल जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही तेजी से वहां पर काम चल रहा है। पहुंच नदी का क्या हुआ, क्या लगता है, जैसे कहते ऐसा है क्या? देखिए, अभी बड़े भाई संजीव जी ने आपको अवगत कराया कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के दौरान ही तेज़ी क्यों पकड़ती है? पूरे साढ़े 4 साल संसद के अंदर सो करके निकाल दिए गए। उमा भारती जी को लोग ढूंढे नहीं मिले। बुंदेलखंड राज निर्माण के नाम से लोग आज भी गुमराह हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी झांसी आते हैं और बुंदेलखंड राज निर्माण के लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी बात जो है प्रधानमंत्री जी के सामने ना रख सकें। कुछ लोगों ने कहा कि काम हुए, कुछ लोगों ने कहा नहीं हुए हैं। हम फिर से चलते हैं, यहाँ के जो सांसद प्रतिनिधि हैं संजीव जी, इनसे बात करेंगे। लोग आरोप लगा रहे हैं उमा भारती जी आती नहीं है, क्या है सर? देखिए, एक उमा भारती जी को लोग केवल यहाँ सांसद ना समझें, एक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, बड़ी मंत्री हैं। उनके स्तर के लोग, कितने लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना जाते होंगे, मुझे लगता है उनसे तो बहुत अधिक वो यहाँ पर आती हैं। दूसरी बात, जो हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं, सबको एक बात की जानकारी नहीं है, यहाँ पर 920 करोड़ की पेयजल योजना, महायोजना, जिसको उमा भारती जी ने स्वीकृत कराई है, ये समाप्त हो चुकी थी। उमा भारती जी ने यहाँ के लोकल के सभी विधायकों को, रवि शर्मा जी को, राजीव सिंह को, जवाहर जी को, बिहारीलाल आर्य जी को और सभी लोगों को लेकर के योगी जी के पास गई और उनके जो सचिव थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इतने पैसे में हम पूरे बुंदेलखंड को पानी पिला देंगे, लेकिन उमा जी ने कहा कि नहीं, तुम बुंदेलखंड के बारे में हमसे ज़्यादा नहीं जानते, ये योजना यहीं लागू होगी, और वो लागू हो चुकी। 250 करोड़ रुपए करुणा जी से चालू हो गया। किसानों के माफ के लिए उनने, योगी जी ने जो कर्जा माफ किया था उसमें बताया कि 1.5 रुपया माफ कर दिया है। कुछ किसान हमारे यहाँ आते हैं तो उन्होंने कही साहब हमारा तो कोई 2.5 रुपया माफ है, कोई कह रहे 1.5 रुपया माफ दिया, उन्होंने कही थी 1.5 लाख रुपया माफ करेंगे। तो उन्होंने ऐसा बताया हमें किसानों ने आके। रोजगार की बात करें तो रोजगार क्या झांसी में लोगों को मिला? नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं मिला। सिर्फ छलावा हुआ है नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, सिर्फ जुमलेबाजी होती रही कि हम इतने लाख रोजगार निकालेंगे। 5 साल में बताए कोई, जितना यहाँ युवा खड़ा हुआ है, अगर एक भी कोई युवा आके ये कह दे कि हमको रोजगार मिला है तो हम बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जो वादे हुए थे, रोजगार के वादे हुए थे, क्या वो पूरी हुई? ये मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक जनता से झांसी की, आप स्वयं भी देख सकते हैं झांसी में किस तरह के हमारे रोड बने हैं, झांसी में किस तरह की लाइट है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमको 8 घंटे से 10 घंटे लाइट मिलती थी। आज झांसी में हमको 24 घंटे लाइट मिलती है, 22 घंटे लाइट मिलती है। ये विकास नहीं है, यही तो विकास है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही 80 सीटों में 78 मिलेंगी, क्या लगता है? हम तो ये बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को 78 में से 0 सीटें मिलेंगी। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि दलित, मजदूर, किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बुंदेलखंड राज की बात करते हैं। बुंदेलखंड राज की उमा जी ने बात की थी 3 साल के लिए, लेकिन उमा जी ने कहना है कि मैंने कोई वादा नहीं किया था। हम फिर से बात करेंगे, ये 3 साल का वादा किया था, क्या सही है? देखिए, 3 साल के वादे आप लोग कह रहे हैं क्या था, उसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन बुंदेलखंड के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी पक्षधर हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही है और छोटे छोटे राज्यों की बात करती है। जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे दलित वर्ग के लिए, मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने पूरे देश में, एक भी, मैं चैलेंज करता हूं, एक भी गांव ऐसा बता दो जहां सिलेंडर नहीं पहुंचा हो, एक भी गांव ऐसा बता दो जहां शौचालय नहीं बना हो, एक भी गांव ऐसा बता दो जहां आवास नहीं बना हो। ये 3 चीजें पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री करके दिखाया है, वो नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया। किस मुद्दे के लेकर चुनाव आए? बेरोजगारी को लेकर वोट मिलेगा कि रोजगार को लेकर या आतंकवाद को लेकर मिलेगा? हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए प्राथमिकता हमारी सांसद की है और उसी के लिए ये जो योजनाएं आई हैं उस पर काम होगा। हर गाँव में ये उज्ज्वला योजना जो है, गैस सिलेंडर पहुँच गए हैं, चूल्हे बंद हो गए हैं। अब आजकल महिलाओं को धुआं से वो नहीं होना पड़ता है कि हमें धुएं में परेशानी हो रही है,
सुचारू रूप से। और रही बात जो दलितों के लिए है, तो हमारी पार्टी दलित और सवर्ण सभी को लेकर चल रही है। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, तो सबसे ज़्यादा दलित वर्ग उन योजनाओं का लाभ ले रहा है। देखिए, ढाक को तीन पात, अब क्या बात कह रहे, अब क्या बात रह गई। हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री संजीव सिंगरेसी जी ने भी स्वीकार किया कि इससे पहले जो सुशीला नैयर जी वो सांसद बेहतर थी। हमारी महिला नेत्री ने भी, भाजपा की महिला नेत्री ने भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में घपले हो रहे हैं, लोगों को जो है उनका सही मापदंड नहीं मिल पा रहा है, उनको जो न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है, छात्रवृत्ति है वो नहीं मिल पा रही है। जबकि सच ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्रवृत्ति को शुरू किया था। लैपटॉप, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। और आज अगर कोई उसका क्रियान्वयन कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी दूसरे दरवाजे से उसका प्रयास कर रही है कि लोगों तक अखिलेश जी का पैसा पहुंच जाए। समाजवादी की पार्टी के आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में घूसखोरी हो रही है, क्या लगता है? बिल्कुल घूसखोरी नहीं हो रही है। सीधा सीधा उदाहरण, अभी 5 वर्षों का एक भी सांसद, एक भी विधायक पर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये देश के लिए गौरव की बात है, ये केवल हमारे लिए, ये जनता के लिए गौरव की बात है। इन्होंने कहा कि लैपटॉप बांटे हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया। अरे लैपटॉप बांटे होते, बेरोजगारी भत्ता दिया होता तो सरकार ही क्यों जाती? रैलियां जो हो रही हैं, 5-5 लाख लोग उसमें आ रहे हैं, यही बताता है कि देश में कितना विकास किया है। इन लोगों की हिम्मत नहीं है रैलियां करने की। 4-4, 5-5 हजार की संख्या आती है, 10-10 हजार की संख्या आती है, हम 5-5 लाख की संख्या की रैली कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से लहर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः सरकार बनने वाली है और देश का विकास होने वाला है। होने वाला है, हम बात करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, इनकी जो रैली है, रैली इसलिए क्योंकि डीएम इनके, सारे अधिकारी इनके। आपको एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अब 14 में जब उन्होंने चुनाव हुए तो केवल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया था। और आज का जो वोट जो जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर हटाना चाहती है। मोदी के नारे जो लगाए जा रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि रैलियां कर रहे हैं, डीएम वहां से लोगों को संख्या लाती। मैं तो कहता हूं इससे पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने रैलियां की हैं, उसमें भी 7-7 लोग आए हैं। उस समय क्या इनके डीएम भेजते थे? देखिए, ये रैलियां नहीं रही, अब ये रैलियां हो गई हैं। रैली और रैली में बहुत फर्क होता है। इसका प्रमाण आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में अपनी ही सीट हार गए। आज जनता की आवाज सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आपने तो अपने मन की बात बहुत कह ली, जनता की एक नहीं सुनी। आखिर ये क्या व्यवस्था है आपकी? देश चिल्ला रहा है। इमरान खान जो पाकिस्तान में बैठ करके हमारे देश को चुनौती दे रहा है, कहाँ गए मोदी जी? आप कहते थे कि भाषणबाजी बंद कीजिए, लव लेटर लिखना बंद कीजिए, सीधा चढ़ाई करिए। आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए, गौ रक्षा की बात करते हैं तो क्या लगा आपको? गौ रक्षा की तो बात करते हैं कि मगर उनको चारा ही नहीं मिल रहा है, भूखी मर रही है। वो ले जाके उनको बंद कर देते हैं, वो भूखी मर रही है और रोडों पे घूम रही है। ना, बिल्कुल नहीं साहब, मोदी जी ने बिल्कुल झूठा वादा किया है। 15 लाख के नाम से उन्होंने केवल अपना वोट बैंक तैयार किया था 2014 में, और अब वो जनता समझ चुकी है। सारे लोग समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन माहौल बनाए रखिए इस कार्यक्रम में।